हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा HTML का लेक्चर 6। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कुछ टैग के बारे में पढ़ा, जैसे कि हमने एक ऑप्शन टैग पढ़ा, सेलेक्ट टैग पढ़ा, ड्रॉप डाउन के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने एक बटन टैग पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। टेबल्स कैसे बनाते हैं HTML के अंदर। जैसे कि हमने कोई भी फ्लो में अपना कुछ चार्ट वगैरह बनाना है जिसमें हमने अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए हम टेबल्स यूज करते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होने वाला है, इसलिए आप ध्यान से सुनना सब कुछ। ये हम अपने VS कोड पे आगे मैंने यहाँ पर index.html के नाम से एक फाइल बनाई। इसके बाद बॉलर प्लेट कोड जनरेट कर देता हूँ। ये मैंने बॉलर प्लेट कोड जनरेट किया। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेबल्स। टेबल्स का मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दी। उसके बाद देखें, जैसे कि ये मेरे पास एक टेबल है, ये पूरा एक टेबल बना हुआ है। जैसे कि ये एप्पल्स, इसकी रेशो लिखी हुई है 44%। जैसे यहाँ पर बनाना है, इसकी रेशो लिखी हुई है 23%। ये हम भी बना सकते हैं टेबल की मदद से। सबसे पहले हम टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले टेबल का टैग बनाते हैं। टेबल जो भी हमने लिखना होता है उसके अंदर पहले हम टेबल का टैग बनाएंगे और उसके अंदर हमने दो रोज़ बनानी होती हैं। रोज़ जैसे कि ये हमारी पहली रो है और नीचे वाली हमारी दूसरी रो है और इसके अंदर हमारे पास अलग अलग डाटा है। सबसे पहले हम अपना टेबल का टैग बनाया, ये हमारा टेबल बन गया। इसके अंदर हमारे पास दो रोज़ आएंगी, जैसे हमें जितनी मर्जी रोज़ बनानी है। ये पहली रो हो गई हमारी, ये हमारी दूसरी रोज़ होगी। तो इस तरह हम टेबल को कुछ क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम अपने HTML में आ जाते हैं और यहाँ पर हमको पहले थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर मैं एक टेबल का टैग बना लेता हूँ। टेबल का मैंने एक टैग बनाया। उसके बाद हमने एक पहली अपनी रो लिखनी है। तो उसके लिए हम लिखेंगे TR के नाम से टेबल रो। टेबल रो के अंदर फिर उसके बाद अलग अलग डाटा लिखेंगे। जैसे हमने टेबल का टैग बनाया, यहाँ पर हम टेबल रो का टैग बनाएंगे, मतलब अपनी टेबल के अंदर पहली रो हम जैसे कि यहाँ पर रो 1 सेल 1 इस तरह लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्रूट्स की एक लिख देते हैं, फ्रूट्स का एक बना लेते हैं रो। उसके बाद इसको कॉपी करता हूँ मैं। ये हमारी टेबल रो है ना, तो सबसे पहले हमने पहली अपनी रो बना ली। रो के अंदर पहली हमने हेडिंग डाल ली है ना, तो उसके लिए हम ये फ्रूट की हेडिंग डालते हैं। तो उसके बाद इधर हम इधर लिख देते हैं, एक सेकेंड, इधर हम वेजिटेबल्स लिख देते हैं। ये मैंने वेजिटेबल्स लिख दिया। हम अपने वापस आते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये लिखा आ गया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यहाँ पर मैं एक स्पेस डाल देता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास टेबल में लिखा आ गया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। उसके बाद ये हमारे पास टेबल रो हो गई, ये हमारी पहली रो है। उसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। ये हमारे पास दूसरी टेबल रो बन गई। ये पहली रो थी हमारी, ये दूसरी रो है टेबल। ये हमने सबसे पहले अपना टेबल बना लिया, उसके अंदर हमने एक रो बनानी है। टेबल हमारी बन गई, उसके अंदर हमें पहली रो बनानी है। उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे टेबल रो। इस तरह से हम बना लेंगे। अब टेबल रो हमारी बन गई, रो हमारी बन गई। अब उसके अंदर डाटा लिखने के लिए हम एक और बनाएंगे, जिसके लिए हम नाम देंगे टेबल डाटा। ये हमने बंद किया। एक सेकंड में आपको बताता हूँ। ये हमारी रो बनी है पहली, ये पूरा टेबल है, ये पूरा टेबल है हमारा, ये पहली रो बनी है। अब उसके अंदर जो टेबल डाटा होगा ना, वो इस तरह होगा। ये पहला टेबल डाटा, ये दूसरा टेबल डाटा। जितनी मर्जी हमें लिखनी हो हम उतनी लिख सकते हैं। जैसे ये हमारी पहली रो बन गई, हम उसके अंदर पहला टेबल डाटा लिखेंगे फ्रूट्स के नाम से लिख देते हैं। यहाँ पर इसको कॉपी करके इधर लिख देते हैं वेजिटेबल्स के नाम से। हम रिफ्रेश करूँगा, मैं वापस आता हूँ। मैंने फ्रेश किया और वापस आया, तो आप देख सकते हैं मेरा टेबल हमारा पूरा बन गया है। उसके अंदर हमारी पहली रो के अंदर दो डाटा लिखे हुए हैं, ये पहला टेबल डाटा, ये दूसरा टेबल डाटा। अब ये हमारी पहली रो बन गई। उसके बाद हम अपनी दूसरी रो लिखेंगे जिसके अंदर हमारा सारा डाटा होगा। बल्कि पहले हमने तो हेडिंग्स बना दी ना, तो उसके बाद हम इसका दूसरी टेबल रो बनाएंगे। ये हमने टेबल रो बनाई। अब इसके अंदर हम इसका डाटा लिखेंगे। फ्रूट्स है, पहला फ्रूट लिखेंगे, फिर दूसरा फ्रूट लिखेंगे, फिर तीसरा फ्रूट लिखेंगे। सबसे पहला फ्रूट था, तो हम यहाँ पर टेबल डाटा की एक और बनाएंगे। ये पहला फ्रूट था, पहले फ्रूट पे हम लिख देते हैं मैंगो। ये हम मैंने दूसरा बना लिया। दूसरी वेजिटेबल है, यहाँ पर हम लिख देते हैं टोमेटोज। हाँ, ये सही है, ये मेरा टोमेटोज लिख दिया। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये एक पहली हमारे पास
फ्रूट्स की हेडिंग बनी, फिर वेजिटेबल की हेडिंग बनी। उसके बाद हमारे फ्रूट्स में मैंगो आ गया, और जो वेजिटेबल था उसमें हमारे पास टोमेटोज़ आ गए। इस तरह हम और भी रोज़ बना सकते हैं। जैसे मैं इसको कॉपी करूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये तीसरी रो भी आ गई है। मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास दूसरा फ्रूट भी आ गया। इधर मैं इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लीची। इधर मैं कर देता हूँ मैं यहाँ पर कर देता हूँ तो ये मैंने कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास फ्रूट्स चेंज हो गए हैं, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ चेंज हो गया हमारे पास। तो इस तरह आप अपने क्या नाम है HTML के अंदर आप पूरा टेबल बना सकते हैं। आप इसको 2 से 3 दफ़ा देखिए, आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले हमने एक टेबल का टैग बनाया, उसके बाद हमने पहली रो बनाई। ये हमारे पास टेबल था, ये हमने पहली रो बनाई, उसके अंदर अपनी अपनी 3 हेडिंग्स बनाई इस तरह। ये हमारी टेबल डाटा वाली रो थी। उसके बाद हमने उसके अंदर टेबल डाटा लिखा। ये हमारा पहला टेबल डाटा, ये दूसरा टेबल डाटा, ये तीसरा टेबल डाटा। लेकिन हमने इधर 2 लिखे हैं तो मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, मैंने 3 की बना दी है। उसके बाद हमने दूसरी रो बनाई, ये हमने दूसरी रो बनाई इस तरह। उसके अंदर हमने इस तरह फिर ये हमने दूसरी रो बनाई, उसके अंदर फिर हमने ऐसे 2 इसी तरह जैसे हमने पहले रो बनाई थी उसी तरह हमने दूसरी रो बना के उसमें डाटा लिख दिया, उसी तरह फिर तीसरी रो बना के हमने डाटा लिख दिया। तो आप इसको 2-3 दफ़ा देखेंगे, आपको सब समझ आ जाएगी कि टेबल काम किस तरह करता है HTML के अंदर। ये हम HTML टेबल हेडर्स पढ़ेंगे पहले एक पिछले और इसमें फ़र्क, एक में जैसा छोटा सा फ़र्क है। जैसे कि हमने टॉप पर ये हेडिंग्स बनाई थी फ्रूट्स और वेजिटेबल के नाम से, ये बोल्ड नहीं हुई थी, उसके लिए हम इधर एक टेबल हेडर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने पहले अपना टेबल बनाया, उसके बाद हमने टेबल रो बनाई। पहले टेबल रो बनाई, पहले तो हम लिखते थे टेबल डाटा, अब हम लिखते हैं टेबल हेड, ताकि वो बोल्ड हो जाए। एग्जैक्ट वही है, कोई फ़र्क नहीं। इसी तरह 3 रोज और बनी हुई है। तो अब ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बोल्ड हुआ हुआ है और ये भी बोल्ड हुआ हुआ है। तो इस तरह हमारे पास काम करती हैं। इसी तरह मैं अगर यहाँ पर आऊँ, मैंने आपको यहाँ पर टेबल डाटा लिखवाया था, यहाँ पर मैं टेबल हेडर लिख दूँ। अगर यहाँ पर भी टेबल हेडर, यहाँ पर भी टेबल हेडर, यहाँ पर भी टेबल हेडर, तो मैं वापस आऊँ तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास बोल्ड भी हो गया। ये हमारे पास बोल्डेड है, ये हमारी हेडिंग्स हैं और ये उसका सारा डाटा लिखा हुआ है इधर। आप नीचे जितना मर्जी डाटा लिखना चाहें आप उतना लिख सकते हैं। तो इस तरह कुछ हमारे काम करते हैं टेबल्स HTML के अंदर। आप इसको 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करके फुल अच्छी तरह उसको दिमाग में बैठा सकते हैं, या वीडियो भी आप 2-3 दफ़ा देख सकते हैं।